नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तथा कोशिका के बारे में। यह बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने हैं कोशिका तथा कोशिका सिद्धांत तथा कोशिका सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम तथा उनसे संबंधित खोजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका। देखिए दोस्तों, कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि किसी जीव की संरचना, आप देखते हो किसी भी जीव का संरचना अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होती है। किससे बनी होती है? अनगिनत कोशिकाएं। तथा प्रत्येक कोशिका का अपना एक अलग कार्य होता है। हमारा शरीर अनगिनत खंडों से बनकर बनता है तथा प्रत्येक खंड को हमने एक नाम दिया जिसका नाम क्या कहलाता है? कोशिका। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की यदि बात करें तो कोशिका का टेक्निकल नाम होता है, तो उसका टेक्निकल नाम होता है साइटो। कोशिका का टेक्निकल नाम होता है साइटो तथा इस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी में इसको कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो तथा इसको आप याद रखेंगे तथा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये हमेशा इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं कि खोज किसने की थी? तो कोशिका की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी वो एक मृत कोशिका थी। जो कॉक सेल्स होती हैं, आप लोगों ने प्रयोगशाला में देखा होगा। जैसे कांच का आपको एक बोतल दिख रहा है, इस बोतल के ऊपर जो आपको ये लकड़ी का एक ढक्कन दिख रहा है, ये हमेशा आपने लैब में या प्रयोगशाला में इसको देखा होगा। जो एसिड वगैरह लगे रहते हैं उस पर इसको लगा दिया जाता है। इस कोक की संरचना को जब इन्होंने छोटे से भाग को काट कर देखा तो इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। इस मधुमक्खी के छत्ते के समान जब इसको दिखाई दिया तो इसके प्रत्येक खंड को इन्होंने एक नाम दिया जिसका टेक्निकल नाम क्या है? साइटो। इसी को क्या कहा? इस एक खंड को कोशिका। तथा हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह किसने कहा था? यह कहा था सबसे रॉबर्ट हुक ने। जो किस प्रकार की कोशिका की खोज थी? मृत कोशिका की। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कॉक में खोजा जो कि एक मृत कोशिका थी तथा इसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। अब बात आते हैं कि इसको खोजा किसने था? रॉबर्ट हुक ने। तथा आती जीवित कोशिका के बारे में। एग्जाम में पूछा जाएगा यदि निर्जीव कोशिका की खोज की तो वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब चलते हैं किसके बारे में? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की थी सर लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु में कोशिका को खोजा जो कि एक कैसी कोशिका थी? एक जीवित कोशिका थी। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा किसको? जीवाणु को। जीवाणु में जब उन्होंने देखा तो उन्हें कोशिका के अंदर कुछ कोशिकांग छोटे छोटे अंग दिखाई दिए जो कि एक कैसी कोशिका थी? जीवित कोशिका थी। कोशिका सिद्धांत में दिया था किसने? स्लाइड नंबर 1 ने। इसमें केवल 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। पहला तो यही है कि प्रत्येक जीव एक अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है तथा प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी पहले व्यक्ति में एक कोशिका होगी, उसके विभाजन के पश्चात उससे 2, 2 से 4, 4 से इस प्रकार ये विभाजन लगातार दुगनी रफ्तार से बढ़ता जाएगा। विभाजन बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की क्या हो जाती है? व्यक्ति की वृद्धि होती जाती है तथा व्यक्ति धीमे धीमे बड़ा होता जाता है, वातावरण के प्रति अनुकूलित हो जाता है। ये किसका कहना है? ये कहना है स्लाइड नंबर 1 का, जिन्होंने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत के बारे में कहा है। प्रत्येक उसका स्वतंत्र इकाई है लेकिन सब मिलकर किसी कार्य को समय। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, उसका नाम है कोशिका। यहाँ पे एक पॉइंट में से यहाँ पे कोशिका ऐड कर लेना कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र इकाई है लेकिन सब मिलकर किसी कार्य को समय। यानी प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्य कर सकती हैं लेकिन सभी कोशिका समन्वय तरीके से एक ही कार्य को एक साथ करते हैं। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है, उसका मुख्य कार्य करता है। यानी जिस प्रकार हमारे शरीर में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, यानी मस्तिष्क जो कहता है हम उसी के अनुसार हमारा शरीर काम करता है। इसी प्रकार कोशिका का मस्तिष्क भी किसे कहा गया है? केंद्रक को कहा गया है। यानी केंद्रक जो संदेश देगा वही कार्य कोशिकाएँ करेंगी। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए तो सबसे छोटी कोशिका का नाम आप क्या लिखोगे? माइकोप्लाज्मा। जो क्या होती है? कवक टाइप का होता है, सबसे छोटी कोशिका है।
जीव जगत की। यदि मनुष्य में पूछे सबसे छोटी कोशिका तो क्या है? स्पर्म है। यदि वैसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका तो वैसे क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम, जो क्या है हमारे मस्तिष्क से निकलती है तथा यही हमारे शरीर को संवेदना का आभास कराती है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शतुरमुर्ग का अंडा। विभाजन रहित कोशिका पूछे तो न्यूरॉन्स। यहाँ पे जो कोष्टक में ग्लियल सेल्स लिखा है इसका मतलब है न्यूरॉन्स। यानी ये सब कहते हैं न्यूरॉन्स में क्या नहीं पाया जाता? विभाजन नहीं पाया जाता। लेकिन जो कोष्टक में ग्लियल कोशिका लिखा है ये आप लोग काट लेना। ग्लियल कोशिका वो कोशिका होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती हैं तथा मस्तिष्क में 1% की मात्रा में यह होती हैं। कभी कभी इनमें क्या होता है, कुछ मात्रा में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। ये क्या करता है कि कैंसर को बढ़ावा देता है। कभी कभी व्यक्तियों में ब्रेन कैंसर की बीमारी आप लोगों ने देखी होगी या सुनी होगी। तो ब्रेन कैंसर को बढ़ावा कौन देता है? ग्लियल सेल्स। क्योंकि ग्लियल कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। बाकी पूरे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यदि एक बार टूट जाए तो इसका रिपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो वो कहलाएगा शुक्राणु यानी स्पर्म। सबसे तेज़ विभाजन वाली कोशिका यदि है तो वो है यकृत, लीवर। यानी हमारे यकृत को यदि लीवर को काट के यदि आधा आप अलग भी कर दोगे तो कुछ दिनों बाद ये स्वतः ही अपने से विभाजन करके क्या बन जाएगा? अपने से विभाजन करके ज्यों का त्यों अपनी आकृति या शेप में आ जाएगा, जिसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में होते हैं, पाचन में भी भूमिका निभाता है तथा यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्थापी ग्रंथि है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दी है। सबसे पहले जो डायग्राम दिख रहा है वो है किसका? सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है किसका? तंत्रिका तंत्र का यानी न्यूरॉन्स। ये हमारे मस्तिष्क में होता है। इसका काम होता है संवेदनाओं का आभास कराना, जो कि क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। स्पर्म दिख रहा है जो क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। किसमें? ह्यूमन में, यानी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो स्पर्म। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शतुरमुर्ग का अंडा। आपको जो पक्षी दिख रहा है ये शतुरमुर्ग है। जो बगल में गोल गोल दिख रहा है इसका अंडा है, जो क्या है? सबसे बड़ी कोशिका है। लीवर एक ऐसी कोशिका है जिसमें सबसे तेज विभाजन पाया जाता है। यदि इसका कोई अंग डिस्ट्रॉयड या खराब हो जाता है तो डॉक्टर इस लीवर को आधा काट भी सकता है और स्वतः ये अपने से विभाजन करके कुछ दिनों बाद अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। अगला है माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है जीवों में तथा यह पृथ्वी पे मतलब जो जीव जगत है उसमें सबसे छोटी कोशिका है। पेपर में पूछे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो आप लगाओगे माइकोप्लाज्मा। यदि मनुष्य में पूछे तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। आप लोगों को पता होगा जिस प्रकार यदि हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक ईंट की आवश्यकता पड़ती है। ईंट से हम क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? दीवार के बाद उस पर क्या डालते हैं? पूरे पे लेंटर डालते हैं, यानी उसको क्या डालते हैं? छत डालते हैं। छत के बाद पूरा एक घर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जीवों के शरीर में क्या होता है कि सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका बहुत ज़्यादा मिलकर क्या बना देती हैं? एक को कहेंगे कोशिका, इसको क्या कहेंगे? कोशिका, इसको कहेंगे फिर ऊतक मिलकर बनाते हैं तंत्र, यानी समान कोशिकाएं आकार में मिलकर ऊतक बनाती हैं तथा विभिन्न कोशिकाओं में मिलकर एक तंत्र, ऊतक मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। तंत्र के बाद एक पूरी बॉडी का निर्माण होता है जो कि क्या है? घर के बनाने के समान है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।